प्रधानमंत्री क्यों बने? आप तो जब चाय बेच रहे थे तभी सही था, तब गलतियां होती तब कौन मायने रखता कि हो गई, चल चाय वाले से गलती हो गई, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री की गलती हुई है, बहुत बड़ी बात हुई। आपकी कुर्सी तो छिनने वाली है। आप तो कहते थे ना फकीर हूँ, झोला उठा के कभी भी चला जाऊंगा, तो ये आपकी फकीरगिरी जो है हमारे को पसंद नहीं आई। और आपका झोला ही कितना बड़ा है, हर झोले में रेल, तेल, जहाज, भेल सब कुछ तो चला गया। मैं तो कहती हूँ देश कमजोर से कमजोर हाथों में है। हमने तो इतना अच्छा मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये तो कमजोर से कमजोर निकला भाई। ये तो 1 साल तो इसे सोचने में लग जाता है, जहाँ प्रधानमंत्री को 1 मिनट में फैसला लेना होता है, 1 साल तो सोचने में लग गया। दूसरा देखा जाए, ये प्रधानमंत्री समझा ही नहीं पाता है। इससे बड़े तो छोटे से छोटा किसानों की ऐतिहासिक जीत है। बहुत खुश हूँ मैं इस फैसले पे। और जहाँ पे देखा जाए 700 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है, और उनकी अब तो उनकी चिताएं भी पूछ रही हैं कि जब कानून वापस ही लेना था, देश से माफ़ी ही मांगनी थी, तो हमारे प्राणों की बलि क्यों ली? आप प्रधानमंत्री और आप समझा ही नहीं पाए, तो आप किस कुर्सी पे बैठे हैं? आप ये भी देखिए आप किस पद पे हैं। जी, ये तो क्या लगता है आपको? अभी तो बीच में तो आप कह रहे थे किसान तो छोटे से हैं, मुट्ठी भर किसान भी नहीं होंगे, है ना? और आप तो बहुत अफवाहें भी फैलाई थी आपने, किसान अफगानिस्तान के हैं किसान, है ना? बहुत सारी अफवाहें। अब आप क्या करें, हम समझा नहीं पाए, यही मेरे को आपका पसंद है। ये सारे ही खुश नहीं हैं। अभी देखा जाए तो जितने भी 100% मान लीजिए इस देश में हैं, वो सारे ही खुश नहीं हैं। उनमें से 1-2% होंगे जो अंधभक्त कहलाए जाते हैं, वो खुश हैं क्योंकि वो अंधभक्ति में ही रहते हैं। उन्होंने कभी जिंदगी में आँख खोल के नहीं देखा कि क्या समाज में चल रहा है, क्या दुनिया में चल रहा है, और क्या हमारे देश में ही चल रहा है। पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर दिया। पेट्रोल डीजल अभी भी महंगा है, पहले भी महंगा है। पहले तो बहुत सस्ता था। जहाँ कहते हैं कांग्रेस ने नेहरू जी की इतनी बुराइयां करते हैं कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया है ना? तो आप देख ही सकते हैं नेहरू जी का मैं काम करवाऊँ, उन्होंने अभी देखा जाए तो भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन उन्होंने कराया, है ना? और रेल, तेल, भेल भी उनके अंदर ही बहुत सस्ती रही। पेट्रोल तो कांग्रेस सरकार के अंदर कितना ही सस्ता रहा है, आप देख सकते हैं, और आप उनकी ही बुराई कर रहे हैं। देखिए वक्त बदल जाता है, लेकिन जिनमें दम था, जिनमें हौसला था, जिनमें एक था कि हम जीत के ही जाएंगे, वो तो जीत ही जाते हैं हर बारी। ये मुझे पता है कि किसानों में दम था, हौसला था, इस बारी वो जीत गए हैं। जैसे किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप देख ही सकते हैं। कल परसों में संसद में हो जाएगा वापस बिल, तब किसानों की ऐतिहासिक जीत होगी। इस जीत को कैसे देखती हो? मैं इस जीत को देखती हूँ, इस नज़र से देखती हूँ कि किसान हर तरह से सही रहता है और अपनी बात पूरी रखता है, अच्छे से रखता है। जी, ये तो मोदी की मर्जी चल रही है। मोदी की मर्जी में आप देख सकते हैं अंधे कानून में किसान मर रहे हैं, GST में व्यापारी मर गए, आप देख सकते हैं लॉकडाउन में मजदूर मर गए, और नोटबंदी में जवान मर गए। मोदी ने सबको तो मार ही दिया है। और ये 56 इंच का जो सीना है पत्थर बन गया है, लाशों की अंबारें खड़ी कर रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पिघला है। जी देखिए, जब एक साथ 100-500 हथौड़ियाँ चलती हैं तो बड़े से बड़ा पत्थर भी टूट ही जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं देश मजबूत हाथों में है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैं तो कहती हूँ मोदी है तो मुश्किल है। जी, आपको नहीं लगता है कि देश मजबूत हाथों में है? जी, आपको नहीं लगता देश मजबूत हाथों में है? मैं तो कहती हूँ देश कमज़ोर से कमज़ोर हाथों में है। हमने तो इतना अच्छा मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये तो कमज़ोर से कमज़ोर निकला भाई। ये तो 1 साल तो इसे सोचने में लग जाता है, जहाँ प्रधानमंत्री को 1 मिनट में फैसला लेना होता है, 1 साल तो सोचने में लग गया। दूसरा देखा जाए, ये प्रधानमंत्री समझा ही नहीं पाता है। इससे बड़े तो छोटे से छोटा बच्चा भी अपने माँ बाप को समझा लेता है। एक टॉफी लेने के लिए, एक चॉकलेट लेने के लिए इतने बड़े पद पे बैठे हैं, इतने बहुत बड़ी उम्र के, ये भी नहीं अपने जनता को नहीं समझा पा रहे, तो क्या बच्चा ही समझा लेता है भाई अपने माँ बाप को? तो जी नहीं तो क्या लगता है कमजोर हाथों में देश? जी बिल्कुल कमज़ोर हाथों में। फिर भी लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल चाहे 500 पार हो जाए, लेकिन देश मजबूत होना चाहिए। शेर पाला है तो खर्चा तो झेलना पड़ेगा। शेर पाले क्यों रहे हो जब शेर आपको ही खाया जाएगा कल परसों में? जी, ऐसे कैसे खा जाएगा? देखिए शेर पालतू जानवर नहीं होता है, शेर जंगल में ही सही है, उसको अपनी ही जगह रहने दो। शेर पाला है, शेर पालोगे तो खर्चा तो होगा ही। शेर पालना ही हमारे को क्यों? हमारे को ये शेर पसंद नहीं आया है, ये शेर की फकीरगिरी हमारे को पसंद नहीं है, ये शेर का झोला पसंद नहीं आ रहा है। जो शेर ने इतने सारे, ये बब्बर शेर जो हैं, ये बब्बर शेर है, 1 साल में तो यही लेंगे कि हमारे को शिकार कैसे करना है। आप प्रधानमंत्री क्यों बने?
आप तो जब चाय बेच रहे थे तभी सही था, तब गलतियां होती तब कौन मायने रखता कि हो गई, चल चाय वाले से गलती हो गई, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री की गलती हुई है, बहुत बड़ी बात होती है जी। कांग्रेस की जब सरकार चल रही थी तब तो कोई गलतियां नहीं हुई। देखिए, जब भी कोई अच्छी सरकार काम करती है, जैसे अभी केजरीवाल सरकार काम कर रही है, जब भी कोई अच्छा आदमी काम करता है तो 100 लोग तो बुराइयां करने खड़े ही होते हैं जी। अभी क्या लगता है कि जो फैसला आ रहे हैं अभी किसानों के पक्ष में भी आया, महंगाई को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार झुकी है जी, तो क्या लगता है जनता की बात अब सुन रही है मोदी सरकार? जी सुननी ही पड़ेगी, उनकी कुर्सी ही हम छीन लेंगे। बात सुन रही है, फिर चुनाव करीब आ रही है इस टाइम। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तब भी ये बात, जनता की बातें सुनने लग जाते हैं। आप चुनाव में रैलियां निकलवाते हैं, बंगाल में आपने कोरोना में कितनी रैलियां निकलवाई थी, और जैसे चुनाव के बाद तो रैलियां आपकी खत्म हो जाती हैं। क्या आपका फर्ज नहीं बनता प्रधानमंत्री होते हुए कि बाद में भी रैलियां निकालें? नहीं, तब तो जब ट्रम्प आए थे हमारे देश में, तब तो उन्होंने झुग्गियों के सामने दीवारें खड़ी कर दी थी। मोदी जी, असलियत को मत छुपाइए, ट्रम्प को भी सब दिखता है, वो भी ट्विटर पे होंगे। नहीं तो ट्रम्प को दिखाने के लिए दीवार लगा दी। जी बिल्कुल, आपको तो खास ही पता होगा, आपने तो चलाया भी होगा चैनल पे। नहीं तो वो तो कहते हैं कि मेहमान जब आता है दूसरे देश, मेहमान नवाजी की थी उन्होंने, तो खर्चा जो हुआ तो मेहमान नवाजी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दिवाली आती है, सब अच्छे से सफाइयाँ करते हैं, ये कोने कोने में सोफों के पीछे डाल दें गंदगी को जी, सोफों के पीछे जाएंगे, छुप गई गंदगियाँ, कल परसों फिर उड़ के हवा से वापस ही आ जानी है, आ गई जैसे अब जी। 2022 में चुनाव है, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? देखिए, ना हरियाणा में आएगी, ना पंजाब में आएगी, ना यूपी में आएगी, और जैसे गोवा में है और मणिपुर में तो बिल्कुल नहीं आएगी बीजेपी सरकार, ये मैं दावे से। अब तो कृषि कानून वापस हो रहे हैं तो अब तो फायदा होगा। कृषि कानून, चलो एक बात है, कृषि कानून तो एक ही है, सब कृषि कानून पे ही अड़ रहे हैं। अभी नई नई बात हुई तो क्या, पहले भी बहुत ऐसे काम है इन्होंने जो किए हैं, जीएसटी लगाया था इन्होंने, टैक्स लगाया, नोटबंदी तक कर दी थी इन्होंने, ये गलत नहीं था? इसमें नहीं देखेगी सरकार जी? जनता ना आंखों से, जनता अपनी आंखों से देख रही है, जनता की आंखें हैं, हर जनता अंधभक्त नहीं होती है जी। लास्ट में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो अच्छा काम करते हैं उनका तो आप विरोध करते हो, आपकी कुर्सी तो छिनने वाली है। आप तो कहते थे ना, फकीर हूँ, झोला उठा के कभी भी चला जाऊंगा, तो ये आपकी फकीरगिरी जो है हमारे को पसंद नहीं आ रही। और आपका झोला ही कितना बड़ा है, हर झोले में रेल, तेल, जहाज, भेल सब कुछ तो चला गया। टाटा भी एयर इंडिया को भेज दिया। और हाँ, किसान किसी के सामने नहीं झुकते हैं, किसान झुकाने पे आ जाते हैं, ये आपने आज हमने देख ही लिया है। और अंबानी अडानी है कौन? अब तो मोदी जी आपको तो धोखा ही दे दिया। अंबानी ने चले गए विदेश में, बना ली उन्होंने, जमीन खरीद ली, धोखा दे के चले गए। मैं लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पे, लानत है ऐसे प्रधानमंत्री।